माया है ये बड़ी दुर्लभते हैं, इसको पार करना आसान नहीं है। तो प्रभु इसे कैसे पार करें? बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को अनायास तैरते हैं। भाई भगवान की माया है तो कोई उसे पार करना चाहे तो कैसे पार कर सकता है? भगवान जिसे पार करा दे, जैसे देखो कई घर के आगे लिखा होता है ना कि कुत्तों से सावधान, तो घर में बड़े बड़े कुत्ते हैं और घर में कोई जाता है तो वो ऐसे टूट कर आते हैं, एक साथ मानो अभी चीर फाड़ कर देंगे, पर मालिक है ना वो कह देता है थोड़ा सा, बोले इतने में कुत्ता उसके सामने को हिलाने लग जाता है। तो ये माया जो है ना, मायापति रोके ये, अरे बोले छोड़ इसको, तो फिर माया उसकी सहयोगी नहीं हो जाती, फिर माया उसको मुक्त कर देती है कि ये अपने घेरे में अब नहीं रहा। तो इसलिए मायापति की शरण में जाना चाहिए, भगवान के शरणागत होकर भगवान का भजन करना चाहिए, तब भगवान उसे अनायास पार करा देते। राम भजत सोई मुक्ति गुसाए, अनिच्छित आवहि पर आए। भगवान का भजन करने से न चाहे तब भी अनिच्छित, बिना चाहे ही मुक्ति मिल जाती है, चाहे की जरूरत नहीं है। आप तो भजन करो, भजन करोगे तो भजन का इतना प्रताप है कि बिना चाहे ही मिल जाएगी, चाह की भी जरूरत नहीं कि प्रभु मुझे मुक्त करो, नहीं, अपने आप हो जाओ। ऐसी भगवान की कृपा है। मन क्रम पतन छाड़ चतुराए, भजत कृपा करी हैं रघुराए। पर भगवान की भक्ति निष्कपट होनी चाहिए। मन और कर्म से और वचन से चतुराई छोड़कर तो भजन करता है तो भगवान कृपा कर देते हैं और कृपा से माया को पार करता है। एक बार सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी माया के दर्शन करवाइए। दोनों ऋषिकुल में रहते थे और गोमती नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए थे। भगवान ने स्नान किया और बाहर आके पीतांबर बांध रहे थे। तब क्या है, सुदामा जी ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है करवाएंगे। अब सुदामा जी पानी में उतरे और डुबकी लगाई। डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं सुदामा जी? सुदामा जी ने देखा डुबकी लगाई तो कि मैं रास्ते रास्ते चला जा रहा हूं और एक नगर का बहुत बड़ा फाटक है, गेट है, दरवाजा, और वो दरवाजा खुला और मैं दरवाजे के अंदर घुस गया। सुदामा जी देखते हैं अंदर घुसा तो वहां पर बहुत से लोग खड़े थे और एक अथिनी खड़ी थी जिसके पास सुंदर सी माला थी। उस अथिनी ने वो माला है वो सुदामा जी को पहना दी और लोग ताली बजाने लगे, वहां बाजे बजने लगे, बोले हमें राजा मिल गया, राजा मिल गया। सुदामा जी ने देखा ये क्या? बोले ऐसा है कि इस नगर में हमारा राजा है वो चल बसा रहा नहीं, तो नगर में जो पहले पहल प्रवेश करता है वही हमारा राजा। आपने प्रवेश किए इसलिए आप हमारे राजा हो। अब क्या है, उनको हाथी पर बिठाया, अथिनी पर, और जुलूस निकाला और ले गए राजमहल में और राजगद्दी पर बिठा दिया, अभिषेक कर दिया कि आप हमारे। अब सुदामा जी राजा बन गए। अब राजा बने तो एक राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। विवाह हो गया, समय बीता, उनके 1 2 3 4 6 संतानें हो गई। 12 वर्ष का समय निकल गया। अब 12 वर्ष का समय निकल
तो एक दिन क्या हुआ, वो जो रानी थी ना, वो रानी मर गई। अब रानी नहीं रही तो सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ, पुतनी का वियोग कैसे सहेंगे। तब उन सभासदों ने और ने आगे समझाया कि राजन रोइए नहीं। बोले क्या बात? बोले जहां रानी का दाह संस्कार होगा ना, वहां आपका भी साथ में ही होगा। बोले अरे ये क्या बात? अब सुदामा जी रानी के लिए रो रहे थे, अब अपने आप लिए रोने लगे। बोले मेरे को ऐसे करोगे? बोलो हाँ हाँ, हमारी नगरी का नियम ऐसा ही है महाराज, रानी पहले मर जाती है तो फिर उसके साथ जाना पड़ता है। अब रानी का रोना तो भूल गए, अपना रोना रोने लगे। अब सुदामा जी जो है रो रहे थे, रोते रहते डुबकी लगा के निकले तो भगवान पीताम्बर बांध रहे थे। बोले सुदामा क्या बात हुई? बोले प्रभु मैं ये जो देख रहा था वो क्या था? बोले वो ही मेरी माया थी। तो देखो ये भगवान की माया है, ये हम तो ये संसार में ये देख रहे हैं ना, ये सब माया ही है। सत्य को तो पहचाना नहीं और माया ये माया चल रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे चलो तारे, ये संसारे चलो तारे, गया पारे पाए पुराने, गया पारे पाए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। देखो ये जो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में चल रहे हैं, ये सब माया ही है। न आप मरते हो न जन्मते हो, अज्ञान से ये सब कुछ भास रहा है, केवल दिख रहा है। सुदामा जी को देखो कि 1-2 मिनट में ही 12 साल का समय निकल गया, ठीक है ना? ऐसे ये सब माया है कुछ नहीं, पर नहीं होते हुए भी व्याप्ति है। जैसे आपको कल उदाहरण देके बताया था ना कि स्त्री जो है वो बच्चा गुम हो गया तो रो रही थी, वास्तव में खोया कुछ नहीं, वास्तव में हुआ कुछ नहीं, पर नहीं हुए भी ये सब व्याप रहा है, भास रहा है, ये माया है। तो मायापति की शरण जाने से अपने सत्य का बोध हो जाता है कि कहाँ मैं और कहाँ ये संसार, क्या लेना देना है, कहाँ ये शरीर, मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तो ये अज्ञान से सब कुछ हो रहा है। फिर भगवान नारायण ने बतलाया कि यथा महांति भूतानि भूतेष्वजावतेष्व प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कि जैसे शरीर आदि हैं उनमें पंचभूत प्रविष्ट होते भी हैं और नहीं भी होते, क्योंकि वो पंचभूत स्वरूप ही है। वही शरीर हमारा किससे बने? माता पिता के संयोग से एक बूंद से ही इस शरीर का निर्माण हो गया। अंडे में जो जल होता है, अंडा कोयल का भी होता है, कौवे का भी होता है, पर उस अंडे के जल में कोई वैज्ञानिक भी बता सकता है कि इसमें से कोयल की आवाज निकलेगी, इसकी कौवे की निकलेगी, इसमें से बता सकता है कोई लेबोरेटरी बता सकती है क्या? तो ये सब क्या है? सूक्ष्म है, पंचभूत तन्मात्रा के रूप में सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म ही स्थूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पंचभूत प्रविष्ट होते हैं और नहीं भी होते। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं देखो संसार में प्रविष्ट होता भी हूँ और मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ हो
नहीं भी होता। फिर कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना यदा सर्वस्य सदा सर्वत्र सर्वदा कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सदा सर्वत्र सर्वदा कि एतावद एव जिज्ञास्यम कि केवल इतना ही जानना है। जानना क्या है? इतना ही जानना है। भगवान नारायण कहते हैं तत्व जिज्ञासुनात्मना, जो आत्मा का अपने आप को जानने का जिज्ञासु है ना, अपने को जानने से ही ये माया दूर होती है। और उसे जानना क्या है? इतना ही जानना है कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, एक तो अन्वय विधि है और दूसरी व्यतिरेक विधि है। इस दोनों विधियों के द्वारा वो ये जान ले कि कौन चीज तो सदा सर्वत्र सर्वदा रहती है और कौन चीज का व्यतिरेक होता है। ये यदि आपने जान लिया तो आपने सत्य को जान लिया, फिर आप कहीं भ्रमित नहीं होंगे। अन्वय और व्यतिरेक विधि क्या है? तो देखो कि जैसे तीन अवस्थाएं आती है। अब ये जागृत चल रहा है तो जागृत सदा चलेगा क्या? जागृत नहीं रहेगी, नींद आ जाएगी। नींद नहीं रहेगी, स्वप्न आ जाएगा। स्वप्न नहीं रहेगा, नींद भी नहीं रहेगी तो जागृत आ जाएगी। तो एक अवस्था रहती है, उसमें दो अवस्थाएं नहीं रहती। तीनों अवस्थाएं क्रम क्रम से आती है, एक होती है तो दो का अभाव होता है। तो मतलब क्या? ये सदा नहीं रहती। पर इसमें जो जानने वाला साक्षी है वो साक्षी आप ही हो और कोई नहीं है। तो यदि आपने अपने आप को जान लिया तो आपने सत्य को पा लिया। अपने आप को कैसे जाने? कि देखो जागृत में मैं हूं, ये तो स्पष्ट आपको पता लगता है। अब स्वप्न आपने देखा तो स्वप्न में आपने देखा कि आपका शरीर भी देखा और प्राणी पदार्थ बहुत सी चीजें आपने देखी, सांप गाय बिच्छू जो भी देखा। अब क्या हुआ कि स्वप्न टूटा तो वो सारी चीजें लुप्त हो गई। वो स्वप्न आपने किसने देखा? आपके अंदर ही तो देखा। शरीर में देखा क्या? शरीर में स्वप्न नहीं दिखा आपको। इसका मतलब आप शरीर ही नहीं है, शरीर के बाहर भी आप हैं। उसमें वो आपको स्वप्न दिख रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निदांतर्गतम। जैसे कोई दर्पण में दृश्य दिखता है ना, दिखाई देता है, वैसे आपके अंदर ही ये स्वप्न जो है वो दिखाई दे रहा है स्वप्नावस्था में। और जागृत में भी आपके अंदर ही दिखाई दे रहा है। पर आप अपने को छोटा सा समझते हैं, संकीर्ण समझते हैं कि बस मैं ये शरीर ही हूं। ये अज्ञान है। वहां पर शरीर भी नहीं रहा और भी नहीं रहे, आप जागते ही वो झूठा हो गया, स्वप्न हो गया। और ये जागृत अवस्था है, इसको आप सत्य मानने लगे। पर जागृत जो है, ये विचार कीजिए कि जब आप निद्रा में गए तो जागृत वाले में तो कोई चीज नहीं रही, सारी की सारी लुप्त हो गई। निद्रा में कौन सी चीज थी? आप जब गहरी निद्रा में थे तो कोई भी तो कुछ भी तो नहीं था।
तो इस प्रकार से स्वप्न जैसे झूठा हुआ, स्वप्न में आपका शरीर जो दिखता था वो भी झूठा हुआ, पर स्वप्न देखने वाला यदि झूठा होता, उस शरीर के साथ ही झूठा हो जाता, तो स्वप्न बताता कौन? मतलब आप साक्षी के रूप में उस स्वप्न को देख रहे थे। वो साक्षी जो है वो हर समय आपके अंदर मौजूद रहता है। 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड रहता है। एक क्षण के लिए भी, वो एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं छोड़ता, पर उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं। तो स्वप्न में भी वो साक्षी है, निद्रा में जो सारी चीज नहीं रही, इसका पता किसको है? इसका पता किसको है कि कोई चीज भी नहीं रही, सारी लुप्त हो गई। न पत्नी थी, न पति था, न पुत्र था, न घर था, यहाँ तक कि जिस बेड पर सो रहे थे वो भी नहीं था। क्या गहरी नींद, कुछ भी नहीं था। पर ये आपने ही देखा कि कुछ भी नहीं था। आप नहीं देखते तो बताते कैसे कि कुछ नहीं देखा? बता देते। आप ही ये कहते हैं कि आज मैं बहुत आराम से सोया, कुछ भी नहीं जाना। साथ में ये कहते हैं सुखम है स्वास्थ्यम ने किंचित दिशम, कि आज तो मैं इतना गहरी नींद में सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो ये कुछ नहीं जाना किसको ज्ञान है? गहरी नींद में सोए किसको ज्ञान है? आपको ही तो है, पर उसको आप नहीं जानते। वो आप है, वो आपका स्वरूप है। जो ये जानता है ना, वो आपका स्वरूप है। ये जो आप बने बैठे हो, ये आप नहीं हो। तो वो आप स्वप्न में भी रहते हैं, निद्रा में भी रहते हैं, सबके चले जाने से, और आप में कोई फर्क नहीं पड़ता माया के चले जाने से, क्योंकि आप तो मायापति के हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इनके। बोलो पड़ा क्या? सब कुछ चला गया निद्रा में, गहरी निद्रा में, तब भी कोई हाय तो बस था क्या वहां पर कि हाँ हाय सब कुछ चला गया। दुखी हुए उस समय, जरूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि आप तो अपने स्वरूप में थे। वेद कहता है ये जीवात्मा नित्य प्रति अपने परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके साथ एक हो जाता है। एक है ही, अलग नहीं है, भ्रांति है। तो भगवान क्या कहते हैं कि एतावदेव जिज्ञासा, बस इतना ही जानना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो कभी रहती है और कभी नहीं रहती, और कौन सी चीज ऐसी है जो सदा रहती है। तो जो आप हो, आप सदा रहते हो, ये आपने यदि जान लिया तो आपने पूरा वेदांत जान। और जानने की प्रक्रिया हमने आपको बताई, आगे और भी बताएंगे। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया है, फतूहल सामने तेरा हो गया है, मुलीवल सामने तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें
देखा तुम्हें जाने क्या हो गया है मुरली वाले सामने तेरा हो गया। चरणों में तन मन ये अर्पण किया। एक दफा काटो नगरी में तो भी गया, एक दफा काटो नगरी में तो भी गया। मुरली वाले सामने तेरा हो गया, ओ मुरली वाले सामने तेरा हो ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो देखो ये जीव प्रलय काल में परमात्मा के अंदर ही लीन हो जाता है। हमारा ये स्थूल रूप है और हमारा सूक्ष्म रूप भी है। जब उसके दृष्ट प्रारब्ध है वो भोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। तो काल जो है ये सृष्टि जो है वो माया से होती है। बिना माया के परमात्मा से सृष्टि नहीं होती। परमात्मा तो अक्रिय तत्व है, उसमें क्रिया है ही नहीं। और जो प्रकृति है वो क्रियाशील है। प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं है। यानी प्रकृति क्या है, जो प्रतिपल बदलती है। ये जो हमारा शरीर है ना, हमें लगता है कि वही शरीर है, नहीं, ये बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। आप बता सकते हो क्या कि आपका बचपन है वो किस दिन गया? क्योंकि इसके क्रम से विकास होता है। जब दूसरे कहते हैं ताओ, जब होश आता है कि मैं तो बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से लोग बताते हैं, सब पता चलता है, ये क्रम से विकास होता रहता है। क्योंकि प्रकृति है वो प्रतिपल परिवर्तन ही प्रकृति का नाम है। और परमात्मा कौन है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा एक रस रहता है, वो परमात्मा। तो जब जीवों के भोग प्राप्त करने का समय आ जाता है तो परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। तो उस समय उसकी काल शक्ति से तीनों गुण है उनके अंदर क्षोभ होता है। उससे महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व से अहंकार होता है। वो अहंकार तीन प्रकार का है, तामस, राजस और सत्व, वैकारी। तो ये तीन प्रकार का जो अहंकार है, तामस से तन्मात्राएं बनती है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये
और इनसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज और तेज से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। और ये राजस अहंकार से इंद्रियां बनती है, बुद्धि